आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, जया किशोरी को मैंने आज तक सुना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और जया किशोरी का नाम सुना है मैंने, बट एक चीज तो मैं बोलूंगा कि इन सबको स्पिरिचुअल लीडर कहना भगवान की दया से बंद करे, आध्यात्मिक गुरु कहना बंद करे। मैं एक्चुअली 4 धाम गया था, केदारनाथ, इसीलिए मैं पहले से ही लेक्चर रिकॉर्ड करके गया था, तो करंट इश्यूज पर मैं लेक्चर बना नहीं पा रहा था। अभी मैं वापस आया हूँ, कल जबरदस्त दर्शन हुए। तो ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर नहीं है मेरे भाई। ये जितने भी आज आपको दिख रहे हैं ना, एक मैंने देखा गोलू मोलू सा नाम नहीं लूंगा, मोटा सा, ठीक है। अब वो बताओ, वो बच्चा है छोटा सा यार, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी रटने की अच्छी, वो अच्छा बढ़िया रट लेता है सारी चीजों को। उस बच्चे के बचपन को उसके पेरेंट्स ने ही खराब किया है, उसके माँ बाप ने उसके बचपन को खत्म कर दिया। आज उसको इतनी ट्रोलिंग, छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, इतनी नफरत, लोग इतना, मतलब वही है ना कि इतना गाली दे रहे हैं। कल को वो जब स्कूल जाएगा, कहीं जाएगा, तो क्या उस पे उसका माइंड अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ। और वही मैं बता रहा हूं, कलयुग है तो माँ बाप सब, हर कोई बेच रहा है, ठीक है ना, सब बेच रहे हैं एक दूसरे को कि पैसे लाओ बेच देंगे सब। तो यही है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना उनका, कौआ मोती खाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ठीक है, वो अलग, वो बहुत ही उच्च कोटि की चीज हो गई, स्पिरिचुअल लीडर नहीं। तो जितने आर्टिकल्स आते हैं, ये प्रीचर्स हैं, ठीक है, ये पढ़ाते हैं, ये संदेश देते हैं, बस दैट्स इट। तो इनको स्पिरिचुअल लीडर कहना बंद करिए। दूसरी बात यह है कि जया किशोरी एक सिंगर है, शायद इनका जन्म 1995 में राजस्थान में हुआ, और अपने ये सत्संग करती हैं, कथा करती हैं, बुगी बुगी में भी आई शायद, वहां पे इन्होंने क्लासिकल डांस अच्छा करती हैं, ये भजन गाती हैं भगवान के, इनको काफी अवार्ड्स मिले, राइट। तो अब क्या कंट्रोवर्सी हुई है कि देखिए, क्योंकि ये भजन गाती हैं, इनका बैग है, ये एयरपोर्ट पे ये बैग डियोर का बैग है ये, ठीक है ना, ये वाला बैग, और ये इसकी कीमत 2.5-3-5 लाख कुछ ऐसे लाखों में, मतलब इस बैग की कीमत है। तो अब यही बताया गया कि एक तरफ तो ये होता है कि यहाँ पे जया किशोरी अपने वीडियोस में कहती है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहो, और उसके बाद फिर ये ऐसा करते हुए दिखाई दे। तो उस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले भैया बता दूं कि हमारी दिवाली सेल लाइव है, साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है, 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। अगले 3 दिनों तक ये सेल रहेगी दोस्तों, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, बिल्कुल खोइए नहीं। हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स, वो आपको इस समय 200 रुपए का मिलेगा। अभी जो हमने यूट्यूब का कोर्स बनाया उसमें 50% ऑफ है, स्किल कूपन कोड जैसे ही आप यूज करेंगे आप अर्न कर सकते हैं। इस बार आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, सब 200-250 जो साइकोलॉजिस्ट मयूरिका दास, जो कोर्सेज आपको बहुत ही महंगे, 1000 रुपए, लाखों के मिलते हैं, वो हम इतने कम में आपको दे रहे हैं। यूपीएससी के कोर्स, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, सेल का पूरा फायदा लें, सबसे बड़ी सेल, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। तो बात इतनी सी है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर उन्होंने बैग लिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है ना भाई। वो उनकी जिंदगी है, उनकी लाइफ है, उनका पैसा है, वो चाहे बैग ले चाहे जो ले। वो अपने वीडियो में क्लैरिफाई करते हुए दिखती है कि मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ रेनाउंस कर दिया है मैंने, ठीक है, मैं कोई साध्वी नहीं हूं। और मैं अपने भक्तों से भी यही कहती हूं, या जो मुझे फॉलो करते हैं उनसे यही कहती हूं कि आप खूब पैसे कमाए, एक अच्छा जीवन दे। जो कि मैं भी कहता हूं भाई, पैसे खूब कमाओ, लोगों की बातों में ना हो, पैसे खूब कमाओ, ठीक है, जितना हो सके कमाओ, अच्छा जीवन लो। कल मैं दोस्तों जब वापस आ रहा था ट्रेन से, तो मेरा AC 1 में था। अब इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है, जनरल डिब्बे में खचाखच, स्लीपर में खचाखच। तो मैंने ये देखा कि हालात बहुत खराब है। तो पैसे इतने कमाओ कि वो स्टेटस ले लो, अपनी सहूलियत को प्रेफरेंस दो, पैसे कमाओ, बिल्कुल उससे हिचको नहीं। आध्यात्म एक ऐसी चीज है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अभी वेदांत पढ़ रहा हूं, ठीक है, दूसरी बार। तो अब क्या है ना कि जब आपका वो लेवल आता है तो आपको बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप उस लेवल पे जाते हो, क्योंकि अगर आप अटैच, अगर आपके अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपका परिवार है, अगर आप उसे अटैच्ड हो, तो अब आपका परिवार जो कहेगा, क्योंकि परिवार तो आपको रोकेगा। भाई आदि शंकराचार्य जो है, उनको उनकी माता जी जाने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लिया। तो आदि शंकराचार्य ने बोला कि मैया अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, तुम बस हाँ बोल दो तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। तो जब आप अटैच होते हो ना, तो आप आध्यात्मिक रास्ता नहीं तय कर पाते हो। और याद रखिए, हर किसी को आध्यात्मिक रास्ता तय करना ही नहीं है, पर्पस अलग अलग है। मैं क्या सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं, अलग है। हो सकता है आप पैसे के लिए सोचते हो सकता है आप अपने परिवार के लिए सोचते हो सकता है करियर के लिए सोचते हो सकता है मैं सोचता हूं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये कैसे आध्यात्मिक क्या है, कैसी दुनिया काम करती है। तो पर्पस यहां पे अलग अलग है मेरे दोस्त, हर किसी का पर्पस अलग है। आप
जज नहीं कर सकते, राइट? तो जो जिसको सही लगे आप वो करने दो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये भाई, आध्यात्म जब आप वो लेवल पे जाते हो तो अपने आप डिटैचमेंट होता है, क्योंकि आपको और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ना आपको फिजिकल सेक्स अच्छा लगेगा, ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना भूख लगेगी, क्योंकि आपको बस वही चीज अच्छी लगेगी जो सुप्रीम है, जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है। आप उसी में लीन होगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि भाई ट्रोलिंग बंद करो, क्योंकि इन्हीं लोगों को आपने बनाया है। और अगर इन्होंने ये बैग लिया है तो वो उनकी लाइफ है, छोड़ दो उनको अकेला, कोई बात नहीं। हम क्यों जलते इतना पैसे से? भाई अगर कोई अच्छा जिंदगी जी रहा है तो जीने दो। दूसरा पॉइंट, यहां पे एक बात हो रही है कि जया किशोरी अपने वीडियोस में बात करती है कि मटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट हो। यहां एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है। अब इसमें तर्क दिया जाता है कि बुद्ध भी राजा थे, राम भी राजा थे। ये बहुत ही गलत तर्क है। कैसे गलत तर्क है मेरे भाई? जब बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, पढ़ी उनके बारे में, उनकी जो पितकास है और उनकी जो कहानी है, जब बुद्ध ने आध्यात्म का रास्ता तय किया ना तो उनको वो चीज छोड़नी पड़ी। ठीक है, वो राजा से रंक बने, उन्होंने वो चीज छोड़ी। वो गरीब हुए, वो उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, उन्होंने बहुत सारे अलारा करामास करामार से लेकर बहुत सारे उद्रक रामपुत्रा ढेरों उनके गुरु हुए। उनको पता था कि अगर मैं इस सांसारिक जीवन में रहूंगा तो मैं वो रास्ता कहीं भी तय नहीं। अब देखिए बुद्ध के साथ लाखों करोड़ों लोग उस समय और भी होंगे, उनका पर्पस अलग था, लेकिन बुद्ध को क्या था कि मुझे सच ढूंढना है, मुझे जिंदगी ढूंढना है ना? भगवान राम की हम बात करते हैं, भगवान राम भी वनवास, कितने लोग हैं लग्जरी लाइफ छोड़ के, अरे यहां पैदल आप स्कूटी नहीं जाते, यहां पे बगल में गाड़ी लाओ, ऐसा हिसाब किताब है। तो भगवान राम ने तो इतने बड़े राजपाट को छोड़ दिया। श्री कृष्ण की हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण का भी जीवन कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही राजसी ठाट से रहा, बड़ा मुश्किल रहा उनका जीवन, हमेशा वो युद्ध रहते थे। और दूसरी बात, वो भगवान थे, ठीक है ना? सब राजा हुए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक पद पे चले तो उनको वो चीज छोड़नी पड़ी। ओके, तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने वीडियोस में ये चीज बता रहे हो तो फिर आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी पब्लिक लाइफ वैसी ना हो। दैट इज, और अगर ऐसा होगा तो क्योंकि आज सब कुछ है सामने, तो आपको फिर लोग गरियाएंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि देखो, इन सब की बातों को फॉलो करो। बातें जया किशोरी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत बढ़िया करती हैं, आप उनकी बातों को लीजिए ना। भाई ये कहानी सुनाते, कथावाचक है, ये आपको चीजें बताते हैं, जैसे मैं आपको चीजें बताता हूं, तो आप मेरी बातें सुनिए, इनकी जिंदगी को मत फॉलो करिए, राइट? ये क्या कर रही है क्या नहीं, वो उससे हम लोगों का लेना देना ही नहीं होना चाहिए, वो उनकी लाइफ है। जैसे कई बार विवादों में आजकल रह रही है कि रोलेक्स वॉच के लिए, कार के लिए, भाई वो उनकी लाइफ है, उनका पैसा, वो जो चाहे वो करें, इसमें लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्या है? वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। समझिए इस बात को, थोड़ा दिमाग खोल के समझिए, हम जल क्यों रहे हैं? ठीक है, आप अपना लेवल उतना ऊपर करो। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, इन सबको, जितने भी ये आध्यात्मिक गुरु हैं, इन सबको आध्यात्मिक गुरु कहना बंद करिए। ये आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये प्रीचर्स है, दैट्स इट। ठीक है, हम नीम करोड़ी बाबा की बात करते हैं, हम साईं बाबा की बात करते हैं, हम योगानंद परमहंसा की बात करते हैं, महाअवतार बाबा की बात करते हैं, इतने महान स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनको कितने, क्या इनको राजाओं ने ऑफर दिए भाई? साईं बाबा के हर दिन कोई ना कोई आता था, कहता था हमारे घर रह जाइए। साईं बाबा ने कहा ना, मैं यहीं रहूं, पेड़ के पीछे मैं सीखूं। नीम करोड़ी बाबा के साथ भी यही था भाई, क्योंकि उनको वो अलग ही लेवल, उनका माइंड इवॉल्व हो चुका है, उनको पता है कि ये सब बकवास है। समझ रहे हो? वो है असली आध्यात्मिक गुरु, जो आपको रियल बताते हैं कि आखिरकार आध्यात्म क्या है, ना कि वो ये सब प्रीचर्स हैं जितने भी हैं। जो इंसान लग्जरी से अटैच्ड है तो वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। ओके, तो यही है कि आप ये समझिए कि ये सब, और फिर वही है कि आप सिर्फ बातों को लीजिए, बातों का अनुसरण करिए, जो इंसान अच्छी बातें बोल रहा है आप उनको फॉलो करिए, बस। उनकी जिंदगी को फॉलो मत करिए, इनकी जिंदगी अपनी जिंदगी मत बनाइए, इनको अकेला छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, जो ट्रोलिंग करते हैं वो खुद ही बीमार है, वो खुद परेशान है अपनी जिंदगी से, उनको कहीं सुनाने का मौका नहीं मिलता, उनको पता सोशल मीडिया पे कोई कुछ कहेगा नहीं तो यहां पे सुना देते हैं। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ, वो गलत है जो छोटे बच्चों को जबरदस्ती उनके पेरेंट जो है वो बिजनेस में ढकेल देते हैं। भाई ये भी आजकल एक बहुत बड़ा, आपको अच्छे गुरु मिलेंगे ही कहां? ओशो कहते थे ना कि योग तो किसी ने आजकल दिया नहीं है बच्चों को। तो हालात भी इस समय बहुत खराब है, तो बस वही है कि अपने ऊपर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जया किशोरी कहती कि लेदर, देखिए लेदर, ये बैग लेदर के आते हैं, बट उन्होंने कहा कि ये लेदर का बैग नहीं, लेदर आपको पता है एनिमल स्किन से भी बनता है, तो लेदर का बैग नहीं है, ये कस्टमाइज्ड बैग है। ठीक है ना, दिस इज अ कस्टमाइज्ड बैग, तो हमने कस्टमाइज करके इसको लिया है
और वही है कि आप खूब पैसा कमाइए, अच्छा। लेकिन यहां पे ये भी बोला है कि ये मटेरियलिस्टिक, मैंने अब यहां पे फंस जाती है, क्योंकि ये बोलती है अपने वीडियो में कि मटेरियलिस्टिक चीजों को त्याग दो, मैंने पता नहीं, मैंने आर्टिकल पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें ये था कि आप डिटैचमेंट फॉलो करो, ये करो वो करो। यहां पे चीजें फंस गई, राइट। क्योंकि अगर फिर यहां पे आप जब खुद, वही कहते हैं, गांधी जी कहते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, पहले जो आप दूसरों को बोल रहे हो पहले खुद करो। तो ये एक यहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जया किशोरी अपने वीडियोस में कहती है कि मैंने यही बोला कि आप खूब कैसे कमाएं, खूब बढ़िया से रहें, जितना हो सके पैसे कमाएं, आपका जीवन है, आप अच्छा अपना जीवन जिए। सो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल में इनको अकेला छोड़ दें, इनका जैसा जीवन है वैसा जीने दें, बस इनकी बातों का अनुसरण करें, इनकी जिंदगी को अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इनकी लाइफ है, ठीक है। ये सब स्पिरिचुअल गुरु नहीं है। आध्यात्म गुरु जो होते हैं वो बहुत ही ऊंची चीज होती है, ये शायद उनके पैर की धूल तक भी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये पढ़ा और बोल दिया, अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, दैट्स इट। तो अच्छी बात है कि ये इतना ज्यादा अध्यात्म के ऊपर बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इस समय हिंदुइज्म की बातें जो है वो फैल रही हैं, तो जया किशोरी और बाकी और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सनातन को बहुत ही अच्छे तरीके से फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आध्यात्मिक गुरु कोई नहीं है, ठीक है। आज के समय में जो आध्यात्मिक गुरु होगा वो शायद दिखेगा भी नहीं आपको, वो अपने में ही लीन है। पता है, इनको बोला जा रहा है मीरा मॉडर्न है। अरे मेरे भाई, क्या मतलब दिमाग, कौन है आदमी ऐसा जिसने ये इनको टाइटल दे दिया? मीराबाई के बारे में आप जानते हैं? एक बार पढ़ लो मीराबाई के बारे में बेटा। उन्होंने वो योग का वो उन्होंने आयाम हासिल किया था ना कि आखिर में एनर्जी वॉज कन्वर्टेड लिटरली, ठीक है। श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, सॉलिड वॉज कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स जो बोलते हैं उनका वो लेवल आ गया था। आप किस मुंह से बोल रहे हो कि मीरा मॉडर्न एरा? कैसे कैसे आप ये जो भी चीजें हैं, इनफैक्ट इनको खुद ही कंडेम करना चाहिए एकदम स्ट्रांगली कि मैं नहीं हूं, है ना। तो मीराबाई की कहानी पढ़ो आप भाई, उन्होंने राजपाट त्याग दिया। इतना मुश्किल उस समय जब औरतों के लिए कुछ भी नहीं था, इतना रेग्रेसिव जमाना था, तब उन्होंने वो आयाम हासिल किया था, समझ रहे हो। तबाही मचा दी थी मीराबाई ने, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को उन्होंने चेंज कर दिया था अपनी शक्तियों से। तो ये हमको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। बाकी आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा मानना तो ये है, अब जिसको अच्छा लगे जिसको बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम है, ओके। बाकी ठीक है, इनकी लाइफ है, इनको जीने दें, आपकी लाइफ है, आप जिए, आप खूब पैसा कमाएं, खूब बढ़िया तरीके से रहें, खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारी सेल लाइव है, आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।